कि यहाँ से जब आवेश का प्रवाह हुआ ना, इसमें धारा का प्रवाह हुआ, तो ये धारा का प्रवाह हुआ, तो इसमें आप क्या सीखे कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है किसमें? उष्मा ऊर्जा में। और इसके बारे में कौन बताया था? जूल। समझे कि नहीं? वैज्ञानिक जूल बताया था। समझे कि नहीं? तो वैज्ञानिक जूल बताया, इसलिए इसे जूल का ऊष्मीय नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? जूल का ऊष्मीय नियम। अब इसमें जो वर्क हुआ था उन्होंने बताया W बराबर I स्क्वायर, क्या लिखे? I स्क्वायर RT। ये जूल का ऊष्मीय नियम से समीकरण बन गया। क्या चीज? I स्क्वायर RT। इतना काम हुआ। तो इन्होंने यहाँ से 3 नियम बना दिए। समझे कि नहीं? I स्क्वायर RT से ही 3 नियम बनाया। एक तो क्या कहा, पहला नियम में क्या कहा, यदि एक नंबर में, समझे कि नहीं, इसमें कहा है कि यदि R और T, मतलब कि R और T दोनों नियत हो जाए। समझे कि नहीं? मतलब R और T दोनों नियत हो, प्रतिरोध R और समय T नियत हो, तब यहाँ से जो ऊष्मा का मान होगा धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। ऐसा बात उन्होंने कहा। समझे कि नहीं? जब प्रतिरोध R और समय T नियत होगा तब ऊष्मा का मान कितना होगा? धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। दूसरा बात वो क्या कहे कि यदि धारा I और R नियत हो, ये फिक्स हो, कांस्टेंट हो, मतलब अचर हो, तो उस स्थिति में H का जो मान होगा, समझे कि नहीं, वो क्या होगा कि T के समानुपाती होगा। T के समानुपाती। ठीक है। अब देखिए, और उसके बाद क्या कहा कि तीसरा नंबर में यदि, समझे कि नहीं, यदि क्या कहा कि इसमें R और T ले लिए, I और R ले लिए। ठीक है। मतलब कि I और T नियत हो, I और T नियत हो, तब उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? R के समानुपाती होगा। समझे कि नहीं? यही बात को अलग अलग उन्होंने बताया। अब सब समानुपाती होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? अर्थात बोलो तो एक समानुपाती, यहाँ पे समानुपाती क्या होता है? I स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ है? R हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है? T हुआ। इसी को ना लिखा है H बराबर I स्क्वायर RT। यही समीकरण है। ये जूल के 3 ऊष्मीय नियम है। समझे कि उन्होंने ये बात कही। आएगा समझ में? कोई दिक्कत किसी को समझने में? ठीक है, यही है। H बराबर I स्क्वायर RT। इतना तो याद रखेंगे तो अपने से बात बना लेंगे बहुत ले। समझे कि नहीं? जब कहेंगे ये दोनों फिक्स है तो A समानुपाती धारा के वर्ग के समानुपाती। जब कहेंगे ई, मतलब ये फिक्स है, तो ये ऊष्मा का मान किसके समानुपाती होगा? तो प्रतिरोध के। और जब कहेंगे ये दोनों फिक्स है तो इसके समानुपाती ये हो जाएगा। ठीक है। अर्थात नीचे से लिख लीजिए, अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात मतलब उसी को शॉर्टकट में H, समझे कि नहीं, H समानुपाती I स्क्वायर RT। तो H बराबर बन जाएगा I स्क्वायर RT। समझे कि नहीं? यही जूल का उसमें नियम है, जो वहां पे पहले ही बता दिया जूल। पहले ही हमको सिद्ध कर दिए थे ना, तो बाद में जूल बताया, पहले हम बताए। ठीक है। नहीं, पहले जूल बताया, आप समझे? पहले जूल क्या किए, उस पर रिसर्च किए, और उन्होंने ऐसे यहाँ से निकाला तो एक समीकरण मिल गया। ठीक है। उनका क्या काम था कि उन्होंने इस पे रिसर्च किया कि कैसे कैसे इसमें धारा बहता है, तो कितना वर्क होगा, विभवांतर कितना होगा, कितना आवेश दे रहा है। तो वहां से एक समीकरण मिला, जो आपको ये मिला, W बराबर I स्क्वायर RT। तो ये इसको ही बोले कि ये जो W जो काम हुआ है, तो उसमें इतना एनर्जी लगा, इतना ऊर्जा इसमें लग गया, तो उसी को बोल दिया कि इसमें जितना वर्क हुआ ना, तो इतना इसमें U का मान भी कहेंगे वही हुआ, मतलब उतना ऊर्जा लगा। अब उन्होंने देखा कि ये जो ऊर्जा किसमें चेंज हुआ है, तो हीट एनर्जी में चेंज हो गया, उष्मा ऊर्जा में बदल गया। तो उष्मा ऊर्जा में बदला तो उष्मा के समीकरण बना दिए H बराबर I स्क्वायर RT। तब कहा कि जब इसको हम लोग फिक्स रखेंगे, किसी को दुदुओं के अचर रखेंगे ना, तब जैसे जैसे धारा बढ़ाइएगा तो उष्मा भी बढ़ेगा। समझे कि नहीं? किसी का भी धारा बढ़ाइएगा तो उष्मा बढ़ेगा। धारा को, समय को यहाँ पे फिक्स रखेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इस तरह से उन्होंने 3 नियम दे दिए। इसी समीकरण से 3 नियम दिए, जिसे जूल का ऊष्मीय नियम कहा जाता है। समझे कि नहीं? तो जूल भी गरमा के गरमे नियम दे दिया। ठीक है। मतलब उनको ही पता चला, परेशान थे, वो गरम नियम दे दिया। समझे कि नहीं? हाँ, गुस्सा में होंगे, इसलिए कहे कि ले गरमे नियम निकाल देते हैं। ठीक है। सब ठंडा ठंडा निकालता है, हम गरम निकालते हैं। ठीक है। इसीलिए इनके सम्मान में जूल का यहाँ पे ये सही मात्रक रख दिया। उष्मा ऊर्जा सब के पूरा के मात्रक जूले है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत?